2024 के चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट कर नरेंद्र मोदी से लड़ने की लड़ाई छेड़ चुके हैं। नरेंद्र मोदी अपने वाक्य शैली के लिए जाने जाते हैं। उनके विरोधी भी मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के जुबानी तर्कस में इतने शब्दों के बाण है कि विपक्षी उससे धराशायी हो जाते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े विरोधी के तौर पर सामने लाया गया था। कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी के शब्दों के तर्कस के तीरों को नीतीश कुमार अपने शब्दों के बाड़ी से काट देंगे। लेकिन आजकल नीतीश कुमार को क्या हो गया है, यह खुद मुख्यमंत्री को ही नहीं पता है। दरअसल जिन शब्दों की बाजीगरी के माहिर नरेंद्र मोदी हैं, उसी तरीके के शब्दों के माहिर कभी नीतीश कुमार हुआ करते थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री अपने ही शब्दों के जाल में इस कदर उलझ गए हैं कि नरेंद्र मोदी से मुकाबला कैसे कर पाएंगे, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा। दरअसल मुख्यमंत्री के पिछले कुछ दिनों के बयानों को देखें तो उसमें कई बार मुख्यमंत्री को फजीहत झेलनी पड़ी है। मुख्यमंत्री अपने ही जनता दरबार में कई बार विपक्षियों के निशाने पर रहे। तो अब जब राष्ट्रपति का कार्यक्रम बिहार में हो रहा था, उस कार्यक्रम में मंच से मुख्यमंत्री ने पहले बयान देकर बीजेपी के साथ दोस्ती की बात दोहराई, मरते दम तक साथ निभाने का वादा किया। तो सहयोगियों ने आंखें तरेरी। शाम होते होते मुख्यमंत्री ने बयान बदल दिए। लिखे हुए भाषण के साथ मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे, लेकिन फिर अंड बंड बोले। तो मेरा बात मत कभी करिएगा, लेकिन हम सब मदद आपको करते रहेंगे। हम तो आज आप लोगों के पीछे बोल दिए, हम सबको तारीफ करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई जरूरत नहीं। कोई पत्रकार को हम नहीं कहेंगे कि मेरे बारे में भी यहां कुछ बोलिएगा, मत कुछ बोलिएगा, हमारा कुछ मत बोलिएगा, फालतू बात है। आज हम दूसरा जगह बोले हैं तो उसी में अंड बंड बोल दिया। यह मुख्यमंत्री का अंड बंड है जो अपने विरोधियों के लिए होता है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही शब्दों के बुने हुए जाल में फंसते हुए दिख रहे हैं। बड़ा सवाल है कि जिस नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार अपने अंदाज में इस बार हराने वाले थे, उनको चारों खाने चित करने वाले थे, उसी नरेंद्र मोदी के सामने युद्ध के बेगुल बजने से ठीक पहले नीतीश कुमार को आखिरकार क्या हो गया है जो इस तरीके से अंड बंड के शब्दों में उलझ गया है। तो मेरा बात मत कभी करिएगा, लेकिन हम सब मदद आपको करते रहेंगे। हम तो आज आप लोगों के पीछे बोल दिए, हम सबको तारीफ करते रहते हैं, लेकिन इसके लिए कोई जरूरत नहीं। कोई पत्रकार को हम नहीं कहेंगे कि मेरे बारे में भी यहां कुछ बोलिएगा, मत कुछ बोलिएगा, हमारा कुछ मत बोलिएगा, फालतू बात है। आज हम दूसरा जगह बोले हैं तो उसी में अंड बंड बोल दिया। वहां पर हमारा जो पुरनिका सत्य यहीं पर बैठे हुए ना बीजेपी, तो उस समय भी बहुत लोग बैठे हुए थे, तो हम उसी समय उनको कहे कि अरे याद न है भाई, यहां पर जो किए थे आप साथे थे, भुलाइएगा नहीं। तो बेचारे ताली बजाने लगे। तो जितना कम्मा वहां किए उसको छोड़ करके तो यहां पर भी सब कम्मा छोड़ दीजिएगा। दरअसल पटना एम्स में महामहिम का कार्यक्रम था और यहां भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच से जब अपनी बातें रख रहे थे तो अंड बंड बोल दिए। नीतीश ने कहा कि मीडिया में जो लोग बैठे हुए हैं, मुझे प्रचार की कोई जरूरत नहीं है, मैंने जो काम किया है उसकी प्रचार प्रसार नहीं हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक जगह कुछ और बोल के आया था, उसके बारे में अंड बंड सब चला रहे हैं। ये मुख्यमंत्री जी के शब्द हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है और बिहार की सियासत को समझने वाले लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार कोई भी बात इतने हल्के में नहीं कहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक एक शब्द के सियासत में दूर तक मतलब निकाला जाता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शब्द इस तरीके से आ रहे हैं कि उसमें वो खुद उलझते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का पूरा बयान आपको हम सुनाएंगे, उसके पहले की कुछ बातें आपको बता दें। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने जनता दरबार में पहले जिस तरीके से अपने अधिकारियों को फोन लगाकर उनको गृह मंत्री बताने लगे, मामला जब सामने आया तो विपक्ष ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर सवाल उठाया।
विरोधियों के निशाने पर जब सीएम आए तो जनता दरबार का लाइव प्रसारण बंद हो गया। फिर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो बोले वो वही बातें मीडिया में जाए जिसकी जरूरत हो। लेकिन ये मंच था राष्ट्रपति महोदय के सम्मान में। 3 दिनों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 3 बार यह बातें दोहरा चुके हैं। जिस अंदाज में पटना के बापू सभागार में नीतीश कुमार ने महामहिम को लेकर बातें कही, उस पर विपक्ष के नेता अभी सवाल ही उठा रहे थे कि अगले ही दिन मोतिहारी में फिर से नीतीश ने उसी अंदाज में महामहिम से बोला कि अब आइए बापू की कर्मभूमि पर आपको घुमाइए देंगे। राष्ट्रपति जी, हम तो आपको बोलवे किए हैं कल भी कि अब आप आई हैं, बड़ी खुशी। हम आपको पहले कहे न कल है, तो आप आ गई, अब यहाँ पर आई, बहुत खुशी है। हम तो चाहेंगे कुछ कुछ समय पर आप आते रहिए, तो हम आपको एक बार आपको पूर्वी पश्चिमी चंपारण पूरा राष्ट्रपिता का एक एक चीजवा हम दिखा देंगे, ताकि देखिए। मुख्यमंत्री का यह शब्द कई लोगों को अटपटा लगा कि मुख्यमंत्री इस तरीके से किसी को नहीं बोलते। अब जितने लोग हमारे हैं सब साथी है, छोड़िए ना भाई, हम अलग हैं आप अलग है, छोड़ो रे कैसे काम। हमरा तो दोस्तिया कहियो खत्म होगा। जब तक हम जीवित रहेंगे आप लोगों के साथ भी मेरा संबंध रहेगा, चिंता मत करिए। और सब मिल करके, सब हो करके इसको तेजी से करवा दीजिए। अगली लाइन में मुख्यमंत्री ने बीजेपी के लिए अपनी दोस्ती की बातें कही। देर शाम बवाल मचा तो एम्स पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और वहां पे उन्होंने जिस अंदाज में जिस तरीके से बातें रखी उस पर भी चर्चा तेज हो गई। यहां भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने प्रधान सचिव को मुख्यमंत्री बता दिए। हालांकि बाद में उन्होंने सुधार लिया, लेकिन आखिर ये सवाल है कि मुख्यमंत्री इस तरीके की बातें क्यों बोल रहे हैं। आखिरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या हो गया? क्यों जिस शब्दों के लिए नीतीश कुमार जाने जाते थे, सियासत में जिन शब्दों का मायने होते थे, कहा जाता था कि मुख्यमंत्री जी हल्की बात भी बड़ी गंभीरता से कहते हैं, लेकिन अब तो गंभीर शब्द भी मुख्यमंत्री जी हल्के अंदाज में कह जा रहे हैं, जो उनके जानने वालों को समझ के परे हैं। फिलहाल इस बयान को देखिए और सोचिए कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो देश भर के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मोर्चा की शुरुआत किए हुए हैं, और उस नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने के लिए सबसे पहले मैदान में उतरे, जिस नरेंद्र मोदी के गुणगान में दुनिया के तमाम बड़े जो देश हैं वो अब नतमस्तक हो रहे हैं, उसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए 2024 के चुनाव में पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार मैदान में तो उतरे थे, लेकिन मोदी के शब्दों के बाण के पहले ही नीतीश के तर्कस में जो शब्दों के तीर थे वो शायद कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री गलत से बोल दिए, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी और मुख्य सचिव जनाब अमीर सुबहानी साहब, कितना बढ़िया कपड़ा पहन करके यहाँ पर बैठे हुए, देखिए पूरा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।